Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about image formation by concave mirror. Concave mirror में कैसे image form होता है. ठीक है, so this is our concave mirror. This is the pole center. Between the center and pole, this is our principal focus. राइट अब हम इमेज फॉर्मेशन के लिए जो 4 रूल्स के बारे में पढ़ा हुआ था बच्चों प्रीवियस क्लासेस में, वो रूल को बेस करके हम ये क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं. अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो अब तक नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो थ्रू दैट. बच्चों कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ पर है. व्हाट डज इट मीन? ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ पर है का मतलब क्या है? हमें पता है प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा भी हुआ था कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पर रहता है, मिरर के लेफ्ट साइड में रहता है और मिरर के फ्रंट में रहता है. यस और नो? अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है, तो उसके हिसाब से कहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा, कौन से टाइप का इमेज फॉर्मेशन होगा, कितने साइज का इमेज फॉर्मेशन होगा, विल डिस्कस. सपोज मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेंटर पे खड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा व्हाट टाइप ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड. मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इन्फिनिटी में खड़ा है, तो उसके हिसाब से हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा. ऐसे टोटल 6 केसेस है बच्चों, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग डिफरेंट पोजीशन पे होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली इमेज फॉर्मेशन होगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द केसेस. These are our 6 cases of the position of the object and what type of image will be formed. ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ पर है. देख लेते हैं. पहले केस में क्या है? द ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन द पोल एंड द फोकस. पहले केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? बिटवीन द पोल एंड द फोकस. ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा है? पोल एंड फोकस के बिटवीन खड़ा है. ठीक है. देन सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? एट द फोकस. ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिल्कुल फोकस के ऊपर ही है. नेक्स्ट केस में क्या है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. कहाँ पर है? बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑब्जेक्ट का पोजीशन. नेक्स्ट फोर्थ केस में क्या है? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. राइट. फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. कहाँ पर है ऑब्जेक्ट अभी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. देन लास्ट केस में क्या है? एट फार ऑफ डिस्टेंस कॉल्ड इन्फिनिटी. ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पर है? इन्फिनिटी में है. ठीक है. सो ये सारे 6 केसेस हैं हमारे, जहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन है एंड उनके इमेज फॉर्मेशन होगा इसी को बेस करके, एंड वन बाय वन विल डिस्कस. Come to the first case. What is the position of the object now between the pole and the focus? ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन द पोल एंड द फोकस. इसको हमने नेमिंग दे दिया ए एंड बी. तो हमने वो 4 रूल जो पढ़ा हुआ था बच्चों, यहाँ पर उसका एप्लीकेशन है. वो 4 रूल में से फर्स्ट रूल हमारा क्या था? अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द मिरर सरफेस, कॉन्केव मिरर सरफेस में रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ पर जाएगा? पासिंग थ्रू द फोकस. तो फर्स्ट रूल यहाँ पर हम फॉलो करेंगे. अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द मिरर सरफेस इट विल पास थ्रू द फोकस. तो ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे. देन थर्ड रूल हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे के आता है, तो वो सेम पाथ में रिफ्लेक्शन के बाद वापस चला जाएगा. राइट. ये आपको याद ही होगा. तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर दे के वो रूल को यूज़ करके लाइट को पास करवाएंगे. तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द सरफेस वो सेम पाथ में वापस चला जाएगा. अब ये जो 2 लाइट रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर लाइट का, वो कहाँ पर मीट करेंगे? बिहाइंड द मिरर मीट करेंगे. कहाँ पर मीट करेंगे? बिहाइंड द मिरर मीट करेंगे. ठीक है. तो जहाँ पर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा. मीन्स दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द इमेज विल बी फॉर्म हियर. This is A, this is a B, right? So this is the first case. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि the position of the ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वो हमेशा रहेगा. अब पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पर बना है? बिहाइंड द मिरर, यू कैन से येस और नो. देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज यू कैन कंपेयर. इमेज का साइज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से साइज के. देन नेचर क्या होगा? मिरर के बिहाइंड बन रहा है, तो हमारे मिरर के पीछे जो भी इमेज बनता है वो कैसा होता है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल मतलब क्या है?
इट अपीयर्स टू बी मीट, एक्चुअली ये मीट नहीं करते हैं बट दे अपीयर्स टू बी मीट। एंड इरेक्ट का मतलब क्या है, ये जैसे सीधा खड़ा है ये वैसे ही एज इट इज अपसाइड आपको दिखेगा, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर फर्स्ट केस। पोजिशन हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर। व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज, बिहाइंड द मिरर। देन साइज क्या होगा, ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट के साइज ये क्या होगा, एनलार्ज होगा, यस और नो। द नेचर क्या हम लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस। कम टू द केस नंबर 2, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट द फोकस। ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस पर ही है, तो यहाँ पर हमें वही चारों में से 2 ही रूल लेने हैं। एनी 2 रूल यू कैन टेक, आपके कंफर्ट के हिसाब से जो आपको बिल्कुल सही लगता है, इजी लगता है एंड यू कैन इजीली रिमेंबर दैट। आप वो 2 रूल अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। तो फर्स्ट रूल यहाँ पर सेम फॉलो करेंगे। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द मिरर सरफेस इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। देन वैसे ही सेम रूल, जो थर्ड रूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। अगर कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर दे के आता है तो वो सेम पाथ में वापस जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम सेम अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट से पास करके वो लाइट रे कहाँ पर जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में इंसिडेंट किया एंड वो सेम पाथ में ये वापस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी ये जो 2 लाइट रे आपको दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइट रेज हैं बच्चों, ठीक है। अगर पैरेलल होंगे दे विल नेवर मीट, वो कभी मीट ही नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो वी कैन से दे मीट एट इन्फिनिटी। वो कहाँ पर मीट करेंगे, इन्फिनिटी में मीट करेंगे। तो व्हाट विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज हियर, एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगा, अगर इन्फिनिटी में मीट करेंगे तो ऑब्वियसली हाईली एनलार्ज साइज होगा। नेचर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, मतलब ये कैसा इमेज बनेगा, इमेज उल्टा बनेगा, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ पर होगा, एट इन्फिनिटी। साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। So this is our second case. Come to the case number 3. What is the position of the object here, between the focus and the center of curvature, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वो 2 रूल फॉलो करेंगे, एनी 2 रूल। वो सेम रूल मैं यहाँ पर फॉलो कर रही हूँ। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द मिरर सरफेस इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर दे के जो लाइन आएगा वो सेम पाथ में वापस जाएगा, राइट। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देके मैंने फॉलो किया इसको एंड वो सेम पाथ में वापस भी चला जाएगा। तो यू कैन सी हियर इजीली विजिबल हो रहा है। यहाँ पर इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है बच्चों, बियॉन्ड सी। कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे फॉर्म हो रहा है, राइट। सी हियर, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज यू कैन कंपेयर ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इमेज का साइज कैसा बन रहा है, लार्ज बन रहा है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, राइट। देन नेचर क्या बन रहा है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। सो द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज में हम क्या लिख सकते हैं, पोजिशन ऑफ द इमेज क्या लिख सकते हैं, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज यू कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, एनलार्ज, है कि नहीं, लार्ज साइज बन रहा है। नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज आवर थर्ड केस। In the fourth case, the position of the object is at the center of curvature. ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर पर ही है, तो यहाँ पर वो चारों में से एनी 2 रूल वी कैन अप्लाई, बट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर पे ही है, ठीक है। तो उसको छोड़ के एनी 2 रूल वी कैन अप्लाई। तो फर्स्ट रूल मैं अप्लाई कर रही हूँ, वही सेम रूल कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द सरफेस इट विल पास थ्रू द फोकस,
ठीक है, तो ये होगा हमारा इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। सेकेंड रूल में अप्लाई करूँगी, जो हमारा फोर्थ रूल था बच्चों, अगर कोई भी लाइट रे पोल दे के आ रहा है तो वो सेम एंगल क्रिएट करेगा एंड वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो फोर्थ रूल आई एम अप्लाइंग हियर कि एनी लाइट रे अगर वो पोल को इंसिडेंट कर रहा है तो वो सेम एंगल क्रिएट करके उसी पाथ में वापस चला जाएगा। सी हियर, सो दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट यू कैन सी, आप देख पा रहे हो कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर का सीधा बन रहा है हमारा इमेज का पोजीशन, है कि नहीं। सो वी कैन मेक द इमेज हियर, दैट इज ए डैश एंड बी डैश। तो वी कैन राइट हियर द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज आपको दिख रहा है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का साइज बिल्कुल इक्वल है, तो साइज में हम क्या लिख सकते हैं, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। देन नेचर क्या होगा, वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। सो वी कैन राइट हियर पोजीशन ऑफ द इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। साइज हम क्या लिख सकते हैं, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज जैसा है इमेज का साइज वैसा ही बन रहा है। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो दिस इज आर फोर्थ केस। कम टू केस नंबर 5, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा है, तो यहाँ पर भी हमने वही दो सेम रूल अप्लाई करने हैं कि अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द मिरर सरफेस इट विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। सेम सेकेंड रूल मुझे वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही लेना है। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर दे के आता है तो वो सेम पाथ में वापस जाएगा, राइट। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, सेम पाथ में वापस जा रहा है। तो सी द इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ बन रहा है हमारा इमेज, यहाँ पर बन रहा है। सो दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश, कहाँ पर बन रहा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, है कि नहीं। तो पोजीशन ऑफ द इमेज वी कैन इजीली राइट, कहाँ पर है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साइज आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट का एंड इमेज का साइज, इमेज का साइज यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो गया, और वी कैन राइट हियर द साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। नेचर क्या होगा, ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। सो वी कैन राइट हियर द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी, कहाँ पर होगा, बिटवीन C एंड F, राइट। साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। नेचर हम क्या लिख सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द केस नंबर 5. Come to the case number 6, the position of the object is at infinity. ऑब्जेक्ट बिल्कुल इन्फिनिटी पर ही खड़ा है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है बच्चों, तो इन्फिनिटी से हमें पता है कि कई सारे पैरेलल रे जाएंगे, तो दे ऑल आर पैरेलल टू व्हाट, दे ऑल आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ओनली। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द कॉन्केव मिरर सरफेस दे विल पास थ्रू द फोकस। ये सर नो, ये हमने ऑलरेडी रूल में पढ़ा हुआ है, तो हमें एटलीस्ट 2 रे चाहिए होता है। तो अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द मिरर सरफेस इट विल पास थ्रू द फोकस ओनली, राइट। वैसे तो कई सारे पैरेलल रे जाएंगे बट वी नीड ओनली 2। वैसे ही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द कॉन्केव मिरर सरफेस इट विल पास थ्रू द फोकस। तो यू कैन सी वेयर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, कहाँ पर हो रहा है, फोकस पर ही मीट कर रहे हैं। इट मीन्स फोकस पर ही हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, राइट। तो फोकस पर ही हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो वी कैन राइट द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट फोकस ओनली। तो साइज आप देख सकते हो बिल्कुल पॉइंट साइज का इमेज बन रहा है, और वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड। तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा,
रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा? रियल एंड inverted. So this is our case number 6 and our last case. Here is the table बच्चों, what we have discussed just before. यहाँ पर position of the object लिखा है and what type of image will be formed depending upon the position I have written here. तो आपको यहाँ पर याद रखने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेचर ऑफ द इमेज आप देख सकते हो, सिर्फ फर्स्ट केस में ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहे हैं। सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिखा है फर्स्ट केस में बिटवीन पी एंड एफ, देन आर्ट एफ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, एट सेंटर, बियॉन्ड सेंटर एंड लास्ट केस में एट इन्फिनिटी। हमारा पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा? फर्स्ट केस में ही बिहाइंड द मिरर बनेगा, है कि नहीं? देन सेकेंड केस में इन्फिनिटी, देन थर्ड केस में बियॉन्ड सेंटर, देन एट सेंटर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, देन एट फोकस ओनली, जो कि पॉइंट साइज का हमारा इमेज बन रहा था। देन साइज ऑफ द इमेज यू कैन सी, फर्स्ट केस में एनलार्ज, देन सेकेंड केस में हमारा पैरेलल रेस थे तो हाईली एनलार्ज, देन थर्ड केस में बियॉन्ड सी हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा तो इट इज़ ऑल्सो एनलार्ज, देन फोर्थ केस में एट सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही इमेज फॉर्मेशन होगा, सो द इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज विल बी द सेम हियर। देन फिफ्थ केस में डिमिनिस्ड इमेज बनेगा, सिक्स्थ केस में पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनेगा। यू कैन फॉलो दिस टेबल टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। कम टू द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं? लेट्स सी। इट इज़ यूज एज सेविंग मिरर्स टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ द फेस। बच्चों एक चीज़ याद रखना, कॉन्केव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअल साइज से लार्ज साइज का इमेज फॉर्मेशन होता है। एज इट इज़ जैसे हमारा प्लेन मिरर में होता है सेम साइज का इमेज वैसा फॉर्मेशन नहीं होता है, इमेज विल बी लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए इट इज़ यूज एज सेविंग मिरर्स एज वेल एज मेकअप मिरर्स। Come to the second use. It is used by dentist to see the large image of the teeth of the patient. वही सेम थिंग है, अगर टीथ का लार्ज साइज इमेज प्रोड्यूस नहीं होगा देन डॉक्टर्स को डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द थर्ड यूज देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल्स हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट। हमें पता है ये सारे टॉर्च, व्हीकल हेडलाइट्स एंड ये जो लाइट सर्च लाइट्स क्या करते हैं, एक जगह पर लाइट को फोकस करते हैं सो दैट एट नाइट और डार्क के टाइम हम क्या करेंगे, वो डिस्टेंस और डेप्थ को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट। कम टू द नेक्स्ट यूज। इट इज़ यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर्स टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम ए लैम्प onto the body parts of a patient such as eye, ear, nose, throat etc. to be examined by the doctor। जो ये बोल रहे हैं, जो हमारे ENT डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होते हैं वो एज ए हेड मिरर इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि सेम टू फोकस द लाइट को फोकस करने के लिए, अदरवाइज ये सारे पार्ट्स के लिए तो हमें फोकस लाइट्स की ज़रूरत होती है टू एग्जामिन ऑल दिस पार्ट्स, यस और नो। सो दिस इज अनदर यूज ऑफ द कॉन्केव मिरर। कम टू द नेक्स्ट यूज। It is used in concave dishes used in TV dish antennas to receive TV signals from the distant communication satellites। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो हमारे कॉन्केव डिश होते हैं ना, उनको कई सारे सिग्नल्स को कलेक्ट करना होता है एंड एक जगह पर एंटीना में फोकस करना होता है, इसलिए सो एज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स टू रॉम द टेलीविजन। अगर वो एक जगह पर फोकस नहीं करेंगे सिग्नल्स को, वहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं आएगा एंड हमारे टीवी एंड ऑल वो रन नहीं हो पाएंगे। So these are some uses of concave mirror. So in this class we have discussed about the ray diagrams and uses of concave mirror. In the next class we will discuss about the rules, the ray diagrams and the uses of convex mirrors. See you in the next class. Thanks for watching this video.